हेलो बच्चों। फिर से हम एक 5 अंक वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ना। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक क्या है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए है तो यूनिट फर्स्ट में नहीं आएगा। यदि विद्युत क्षेत्र के लिए होता तो यूनिट फर्स्ट में आता। तो जो चुंबक वाला चैप्टर है जहां पर आप बायोसैवर्ट का नियम वगैरह है तो उस इकाई का क्वेश्चन है। हो सकता है 5 अंक में ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। हो गया क्या? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है। तो पहला तो चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है ना। और आगे देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को बढ़ाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अन्य मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे बी से दर्शाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए जैसे ये एक दंड चुंबक लिया गया है ना। NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L है। ये जो लाइन दिख रहा है ये चुंबकीय अक्ष है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है चुंबक के अक्ष को हम बढ़ाते हैं तो उस पर कोई बिंदु हो, है ना। अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या दिया जाता है कि जब कोई बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को हम चुंबक के सापेक्ष क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति में। ये अक्ष है तो ये जो पॉइंट P यहां पर हमने लिया हुआ है वो अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। और बिंदु P की दूरी चुंबक के मध्य बिंदु से कितनी? R यहां पर। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले N ध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी है, फिर S ध्रुव के कारण तीव्रता कितनी है। तो पहले N ध्रुव के कारण तीव्रता निकाला गया B1 μ0/4 पाई m/np²। np क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। np का मान निकालोगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? R, और इसका हाफ निकालेंगे तो L, तो R - L हो जाएगा। इसके आगे है ना। तो इस प्रकार ये B1 का वैल्यू हो गया। इसका डायरेक्शन लिखेंगे तो इस तरफ, क्योंकि N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर होती है, इसलिए ये बाहर की ओर। जबकि दूसरा जैसे हम देखेंगे जो S ध्रुव है इसके कारण हम जब तीव्रता देखेंगे तो उस केस में वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी। एक मिनट उसको। तो जिस प्रकार हमने N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसी प्रकार यहाँ पर S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा B2 = μ0/4 पाई m1 ऐसा। इसमें SP का मान निकालोगे तो R + L हो जाएगा और इसको वैल्यू पुट करके ऐसा, इसका डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, P से S की ओर होगा, मतलब चुंबक की दिशा में। और चूंकि B1 > B2 है क्योंकि N के पास में है P, इसलिए B1 ज्यादा होगा B2 कम होगा। और चूंकि दोनों अपोजिट है B1 और B2 अपोजिट होने के कारण से जब तीव्रता निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसका माइनस करेंगे। परिणामी तीव्रता B = B1 - B2 और B1 को वैल्यू पुट करो B2 का, इनमें कुछ कॉमन निकलेगा, सॉल्व करते हैं। और लास्ट में हमको स्मॉल m × 2L, स्मॉल m ध्रुव प्राबल्य है, 2L प्रभावी लंबाई, इनका गुणनफल क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। तो इसके बदले m रखते हैं तो इतना टेस्ला आता है ये अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसको एक कंडीशन लगाकर हम छोटे चुंबक ले लेते हैं, स्मॉल l > वेरी लेस देन 2R। तो उस केस में L² को क्या करते हैं? नगण्य करते हैं यहाँ पर, तो R के घात हो जाता 4, 4 में से एक R कटेगा तो R के घात कितना हो जाएगा? 3।
तो b इक्वल टू मेजर अपन 4 पाई इंटू 2m अपन आर क्यूब, इतना टेस्ला आपका हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे स्टेप को फॉलो करके आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसी प्रकार आप निरक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हो, है ना। वहां पर फार्मूला जब आएगा b इक्वल टू मेजर 4 पाई, तो इसमें ओनली m आएगा 2m के बदले। तो इस प्रकार बच्चों ये 5 अंक के क्वेश्चन को आपको ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है ताकि आपको 5 में 5 अंक मिल सके।